Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start the new chapter that is protists and fungi. You can also say fungi or you can also say fungi. जो आप बोलना चाहें that is easy. Introduction. The word protist is derived from the Greek word protisto, which means very first. मतलब दो सबसे पहले, जिसका मतलब है सबसे पहले. The protists are very first eukaryote, much more complex than prokaryote. This is very variety of aquatic eukaryotes which have different morphological reproductive systems, types of nutrition, lifestyles, and have evolved from prokaryotes. Fungi and non-motile Achlorophilus spore-bearing organisms with chitin contain cell wall, liver, either parasitic, sporophytic or symbiotic mode of life. अच्छा, असल में जो वर्ड प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा, ठीक है, द वर्ड प्रोटिस्टा इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड, a Greek word which means very first. अच्छा, एक बात याद रखें कि हम जब चैप्टर्स की मैंने इस तरह से अरेंजमेंट रखी है कि आप उसे 1 to 1 स्टेप बाय स्टेप आप उसे पढ़ें. जैसे लास्ट चैप्टर में हमने प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ा था. प्रोटिस्टा एंड फंजाई के लिए आप कह सकते हैं कि दे आर द वेरी फर्स्ट यूकैरियोट्स. ठीक है, ये बहुत फर्स्ट या वेरी फर्स्ट यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स में आते हैं जिनमें न्यूक्लियस इतना एक्टिव या इतना वो नहीं होता कि उसे बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक न्यूक्लियस जो है वो एग्जिस्ट करता है, न्यूक्लियस. इसके अलावा इसमें हम कुछ यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके अंदर यहाँ पर आके प्रोकैरियोट से थोड़ा सा ऊपर लेवल पर आके उनमें एक जनरलाइज्ड किस्म का रिप्रोडक्टिव सिस्टम आया है, कुछ इन्हेंस हुआ है. उसमें टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस उनकी चेंज हुई हैं. जैसे प्रोकैरियोट्स में हमने पढ़ा था कि उसमें टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस जो थी वो कैसे थी, यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी, थोड़े से लेवल पे ऊपर आ जाएंगे. लाइफस्टाइल थोड़ा सा इन्होंने इवॉल्व किया है अपना, यानी उनसे कुछ अच्छा बेटर लाइफस्टाइल इनका होगा. इनमें बहुत सारे फंजाइज भी आते हैं और नॉन मोटाइल एक्लोरोफेरस भी आते हैं, जो कि मींस नॉन मोटाइल एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते. स्पोर बेरिंग ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर काइटिन बनी होती है उनके सेल वॉल में. और उसके अलावा लिवर आइदर पैरासाइट की तरह भी रहते हैं, स्पोरोफाइट की तरह भी रहते हैं, सेप्रोफाइट की तरह भी रहते हैं, सिम्बियोटिक्स की तरह भी रहते हैं. तो यहाँ पर जनरल एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कुछ एवोल्यूशंस हुई हैं फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स. ये एक जनरल सा इंट्रोडक्शन था. फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज प्रोटिस्ट्स, द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. प्रोटिस्ट, द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. एवोल्यूशन क्या होता है? एवोल्यूशन ये होता है कि जब आप किसी अपने फोर फादर्स के कुछ कैरेक्टर्स को आगे लेके आओ और उस जनरेशन में वो कैरेक्टर्स जो है वो कुछ अच्छे से आपके सामने रिप्रेजेंट हो. ठीक है, अब उसमें जो ज़्यादा उसमें आ जाते हैं एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या है कि यहाँ पर प्रोटिस्ट वर वेरी फर्स्ट यूकैरियोट्स टू इवॉल्व. मैंने अभी आपको बताया दे इंक्लूड ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स एंड सम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑफ डाइवर्स ग्रुप. इनमें तमाम के तमाम जितने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे आते हैं और कुछ सम ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं जिनका जो ग्रोथ और ये रिप्रोडक्शन और ये सारा कुछ इतना ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुआ होता, लेकिन फिर भी वो जो है इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट शो करवाते हैं डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप्स में. दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज फंजाई एनिमल्स और प्लांट्स. अच्छा, प्रोटिस्ट को ना तो हम फंजाई में इंक्लूड कर सकते हैं, ना हम इसको एनिमल्स में इंक्लूड कर सकते हैं, और ना ही हम इनको प्लांट्स में इंक्लूड कर सकते हैं. मीन्स के ये वेरी फर्स्ट यूकैरियोट्स हैं और सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इन तीनों कैटेगरीज में नहीं हैं. ठीक है,
They are polyphyletic group. They are polyphyletic group belongs to the many tribes. बहुत सारी tribes से मिलता है. They exhibit similarities to different and differences with plants. कुछ इनके animals से मिलते हैं, कुछ इनके heterotrophs से characters मिलते हैं, कुछ इसके fungi के. यानी कि ये ऐसे first organisms हैं, ऐसे first unicellular organisms हैं जिनके बहुत सारे characters fungi से मिलते हैं. तो हम इनको fungi के category में, याद होगा आपको viruses का मैंने कहा था कि नॉन लिविंग और लिविंग दोनों characteristics हैं. तो अभी तक हम उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सके हैं कि उनको नॉन लिविंग में रखना है या लिविंग में रखना है. इन द सेम वे प्रोटिस्ट जो है उनको ना तो हम फंजाई में रख सकते हैं, ना उसको हम एनिमल किंगडम में रख सकते हैं, और ना हम उसको प्लांट किंगडम में रख सकते हैं. और तीसरी बात ये कि इनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इनके होंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इनके होंगे और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इनके भी होंगे. यानी कि ये एक ऐसा मिलाप है जिसमें मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब के कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें होते हैं. दे डू नॉट शेयर अ सिंगल कॉमन एंजिस्टर. इनका कोई भी कॉमन एंजिस्टर कहते हैं आबा व अजदाद को, और उनका कोई भी कॉमन एंजिस्टर जो है वो यहाँ पर नहीं है. Margulius and Shores have listed 27 phyla to place this diverse assemblage of organisms. इन्होंने 27 phyla दिए, दोनों साइंटिस्ट ने, शॉर्स ने और Margulius ने, कि इसमें कम से कम 27 काइंड ऑफ स्पीशीज़ जो है वो इसमें फाइला, स्पीशीज़ नहीं, 27 काइंड ऑफ फाइला जो है, फाइलम्स जो हैं वो इस सिर्फ प्रोटिस्ट में आती हैं. ठीक है. Their size varies from microscopic protozoas and unicellular algae to very large brown एल्जी. अब ये बहुत ही छोटे से माइक्रोस्कोपिक से एक बड़े एल्जी तक भी जाते हैं जिसका साइज़ कम से कम 60 मीटर्स इन लेंथ भी हो सकता है. ठीक है, जिससे हम कैल्प्स कहते हैं. मोस्ट प्रोटिस्ट्स आर यूनिसेलुलर, सम सिंपल मल्टी सेलुलर विदाउट स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़. कुछ यूनिसेलुलर हैं, कुछ मैंने आपको कहा मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन जो मल्टी सेलुलर हैं उनमें कोई इतने ख़ास किस्म का न्यूक्लियस या इस तरह से नहीं, लेकिन कुछ स्पेशलाइज्ड सेल हैं जो कि इससे पिछली जेनरा में नहीं थे. स्पेशलाइज्ड सेल हैं जो कि इससे पिछला जो हमने पढ़ा है प्रोकैरियोट्स उसमें नहीं थे. अच्छा जी. एंड फ्यू कॉलोनियल, कुछ अकेले रहते हैं, मोस्ट जो है वो यूनिसेलुलर हैं, कुछ सिंपल मल्टी सेलुलर हैं, कुछ कॉलोनीज़ में रहते हैं. सम प्रोटिस्ट आर कोएनोसाइट्स दैट इज़ मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बट नो मल्टी सेलुलर. कोएनोसाइट्स मीन्स ऐसे हैं जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, लेकिन स्पेशली एक स्पेशलाइज्ड न्यूक्लियस नहीं है जो फर्दर इसकी डेवलपमेंट वगैरह करेगा. ठीक है. नेक्स्ट आता है, हाउ डू प्रोटिस्ट गेट देयर न्यूट्रिशन. कहाँ से अपनी न्यूट्रिशंस हासिल करते हैं. सम प्रोटिस्ट आर प्लांट्स लाइक ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेटिक एल्जी. ऑटोट्रॉपिक अपनी खुराक खुद बनाते हैं. सम आर ingestive heterotrophs like animals, that is protozoas and slime molds. ये कुछ अपने ऑर्गेनिजम्स जो है दूसरों पर बिलोंग करते हैं. एंड सम आर लाइक एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉप्स, वाटर मोल्ड्स. ये एब्जॉर्प्शंस करते हैं खाली. ठीक है, जिसमें वाटर मोल्ड्स आते हैं. डिफरेंट मोड्स ऑफ लाइफ. अब इनके मोड्स ऑफ लाइफ क्या हैं, कैसे इनकी लाइफ चलती है, क्या होता है. सम प्रोटिस्ट आर फ्री लिविंग लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम. अब कुछ प्रोटिस्ट जो है, प्रोटोजोआस भी जो है वो फ्री लिविंग है, जैसे अमीबा है वो भी फ्री लिविंग है, पैरामीशियम आपने पढ़ा है वो भी फ्री लिविंग है. मैनी आदर सिम्बियोटिक, mutualistic, trichoma and ट्राइकोम्फा एंड कॉम्फा, और पैरासाइट लाइक प्लाज्मोडियम. ये ऐसे हैं जो कि सिम्बियोटिक भी हैं. मोस्ट आर एक्वेटिक हैं जो कि पानी में रहते हैं. इसमें आइदर फ्रेश वाटर है और मेरीन एल्गी भी है. दे ऑल्सो मेक अ पार्ट ऑफ प्लैंकटन, कैन नॉट रेजिस्ट वाटर करंट फ्लोटिंग. प्लैंकटन्स वो होते हैं, क्रस्टेशियंस भी हम इनको कहते हैं, जो छोटे छोटे जो है वो पानी की सतह पर, जैसे आप समंदर की किनारे पे खड़े होते हो और आप देखते हो कि समंदर चमक रहा होता है बहुत ज़्यादा, तो वो चमक जो होती है वो एक्चुअली पानी की चमक नहीं, उसके ऊपर छोटे छोटे इस तरह से जो है वो क्रस्टेशियंस जिनको हम कहते हैं वो भी होते हैं, या प्लैंकटन्स जिनको कहते हैं वो होते हैं जो फ्लोट करते हैं. नन ऑफ दीज नेक्टॉन्स विच कैन रेजिस्ट वाटर करंट एंड कैन स्विम अगेंस्ट वाटर करंट. और ये जो है इनमें कुछ नेक्टॉन्स होते हैं जो कि रेजिस्ट करते हैं वाटर करंट के साथ चलते हैं, ऑपोजिट चलते हैं उसके.
How do protists reproduce? All protists exhibit asexual reproduction and also reproduce sexually, exhibit meiosis and syngyny. अच्छा, इसमें प्रोटिस्ट में क्या होता है, इसमें ज़्यादातर तो इसमें जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हो रही है तो वो सारा वही बाइनरी फिशन, बडिंग, ये सारा इसके अंदर होगा. लेकिन जो इसमें ज़्यादा कुछ क्वांटिटीज़ हैं वो जो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती हैं, लेकिन उनके कोई स्पेशलाइज सेक्स ऑर्गन्स वगैरह नहीं होते. इसमें जो है ये मियोसिस के साथ ये करते हैं या सेंगमी के ज़रिए, लाइक फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, फ्यूजन होती है गैमीट्स की, पीछे मैं बता चुकी हूँ. मोस्ट डोंट कंटेन मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स, बहुत सारों में मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते. देयर इज़ नो एम्ब्रियो और ब्लास्टुला स्टेज इन प्रोटिस्ट्स. जैसे मियोसिस में ब्लास्टुला स्टेज आती है तो वहाँ पर इसमें वो ब्लास्टुला स्टेज नहीं होगी, लेकिन एम्ब्रियो जो है वो नहीं बनेगा. अच्छा, टाइप्स ऑफ लोकोमोशन. टाइप ऑफ लोकोमोशन में क्या होता है, अगर आप यहाँ पर एक डायग्राम देखें, एवोल्यूशनरी ट्री इन्होंने बनाया है. प्रोकैरियोट से आगे जेनरा जाता है, प्रोकैरियोटा, यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक. फिर ये सेकंड इसका आ रहा है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, जिसमें आर्किया बैक्टीरिया है. उसके ऊपर चले जाएं तो प्रोटिस्टा है, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर. उसमें प्लैनेटा, एनिमल और फंजाई है. फंजाई में जो है वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं, एनिमल्स में मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं, प्लांट्स में मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं. ये है इसका एक पूरा ट्री जिसको आपने देखना है. टाइप्स ऑफ लोकोमोशन, या तो ससाइल होंगे जो एक ही जगह पर रुके रहेंगे, या मोटाइल हो जाएंगे जो घूमते फिरते रहेंगे. देखते हैं क्या है. फ्यू आर ससाइल वाइल मोस्ट मोटाइल एट सम स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ. लोकोमोट आइदर बाय सूडोपोडिया और फ्लैजिला. सूडोपोडिया में जैसे अमीबा है, अमीबा के साथ ये जो ऊपर होती है लेयर, इसको सूडोपोडिया भी कहा जाता है. अब ये सूडोपोडिया की मदद से अमीबा जो है वो मूव करता है. या फिर इसके अंदर जैसे पैरामीशियम होता है तो उसकी बॉडी पर सीलिया होते हैं, सीलिया की मदद से मूव करता है. अगर यूग्लिना है तो यूग्लिना के पास फ्लैजिलम्स होते हैं जिनकी मदद से वो मूव करता है. ठीक है. सम हैव टू और मोर देन लोकोमोशंस, दैट इज फ्लैजिलेटा और सूडोपोडिया. मेनी प्रोटिस्ट आर प्लेटेबल, दस दे आर मोस्ट अबेंडेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर एनिमल्स. एंड जो बहुत सारे जो हैं वो प्रोटिस्ट, स्पेशली एल्जी जो है वो प्लांटेबल भी हैं, यानी वो प्लांट्स की कैटेगरी में भी आते हैं जिसको हम खा भी लेते हैं, ह्यूमंस. ठीक है. एवोल्यूशनरी ऑफ प्रोटिस्ट एवोल्यूशन. ऑल प्रोटिस्ट हैज़ इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोट्स. ये प्रोकैरियोट्स मोनेरा किंगडम से ही उठते हैं, बनते हैं. फंजाई जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स में इवॉल्व करते हैं. सम प्रोटिस्ट लाइक यूग्लिना एंड स्लाइम मोल्ड एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट, एनिमल एंड फंजाई. इसमें प्लांट, एनिमल और फंजाई के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी आते हैं. बात यह है कि ये सारी चीज़ करने का मकसद सिर्फ ये था आपको बताने का, और ये सारा रीडिंग करने का ये कि हम बुक स्टडी भी कर रहे हैं, बुक से ही हम सारा कुछ पढ़ रहे हैं. और कुछ जो है MCQs वगैरह जो आपके आते हैं वो सारे बुक से यही छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं आपके, कुछ 2 लाइन्स के, उन पॉइंट्स से आते हैं. तो इसलिए इसकी रीडिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होता है. और फॉर मी भी इट इज़ वेरी फ्रीक्वेंट कि मैं रीड करके पढ़ाऊँ ताकि आपको एक एक चीज़ जो है वो कन्फर्म हो जाए. उसके अलावा दूसरी बात ये मैं आपसे कर रही हूँ कि ये सारे पॉइंट्स पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको प्रोटिस्टा का एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाए. एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात क्या होती है कि ये आखिर कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करता है. क्या ये एनिमल्स में है, क्या ये प्लांट्स में है, क्या ये फंजाई में है. नो, ये एनिमल्स में है, ना प्लांट्स में है, ना फंजाई में है. लेकिन इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके एंसेस्टर्स जो है वो प्रोकैरियोट्स हैं. और प्रोकैरियोट्स से थोड़ी सी डेवलपमेंट होके तो आपके प्रोटिस्टास बने हैं. तो प्रोटिस्टास में जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो तीनों के होंगे, मल्टी सेलुलर के भी, यूनिसेलुलर के भी, अल्जी के भी. ठीक है. और इसमें फंजाई है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, ये सारे इसी में हैं. ठीक है. ये सारा आपको बता दिया. अब हम आ जाते हैं मेजर ग्रुप्स. कौन कौन से मेजर ग्रुप्स हैं इसमें. द प्रोटिस्टास आर प्लेस्ड इनटू फॉलोइंग मेजर ग्रुप्स. नंबर 1 प्रोटोजोन्स, नंबर 2 एल्गी, नंबर 3 मायोक्सोमोकोटा, MY XO जो, MY COTA, एक्सोमाइकोटा. MY साइलेंट है, इसको हम एक्सोमाइकोटा कहेंगे, और माइकोटा. ठीक है. ये इसकी 4 कैटेगरीज हैं. प्रोटोजोआस, द एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट्स. प्रोटोजोआस जो है उसको हम कहते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स.
Protozoans are animal-like unicellular protists which ingest food and have no cell wall. Animal-like protist हैं जिनके अंदर cell wall नहीं है, having no cell wall, and they inject the food. ठीक है, ये फूड को डायरेक्टली एनगल्फ कर लेते हैं. ठीक है, और इसमें जो है यूनिसेलुलर एनिमल्स भी आ रहे हैं, यूनिसेलुलर एनिमल्स. ठीक है, Protista which ingest food and have no cell wall. The word protozoa is derived from two Latin words which means proto means first and zoa means animals. बता दिया आपको, first means animals, proto means first and zoons means animals. So these are called as the first animals. They are polyphyletic group with following silent features. अब इनके ये silent features हैं. नंबर 1 इनका habitat बताएंगे, reproduction बताएंगे, locomotion बताएंगे, common groups of protozoans भी बताएंगे. Habitat mostly aquatic, either freshwater, marine और foraminifera. मतलब वही पानी में रहते हैं, फ्रेश वाटर में होते हैं या मरीन होते हैं. ठीक है, मैनी आर पैरासाइट, कुछ ज़्यादा इसमें पैरासाइट्स होते हैं जिसमें ट्राइपेनोसोमा, प्लाज्मोडियम, एंटामियोबा एक्सेट्रा. Their body is single mass of protoplasm with almost all cellular structure of a typical cell. इनकी बॉडी जो है वो एक सिंगल मास, जैसे मैंने आपको अमीबा बताया, एक सिंगल मास की तरह से होती है अमीबा. ठीक है, typical cell which is performs all features such as nutrition, locomotion, reproduction, respiration, excretion and homeostasis. The vacuole in protozoa are either for ingestion, digestion and egestion of the food vacuole or fresh water species contractile vacuole for excretion. इनकी बॉडी में फूड वैक्यूल होता है एक, जो कि इनकी न्यूट्रिशन करता है, सारी न्यूट्रिएंट्स जो है वो इसके अंदर स्टोर हो जाती हैं. और जो दूसरे हैं उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जो कि एक्सक्रीशंस करता है. The vacuoles in protozoas are either for ingestion, digestion and egestion. Ingestion खुराक का लेना, digestion उसको digest करना and egestion उसको बॉडी से बाहर निकाल देना. और in fresh water species contractile vacuole. Fresh water में contractile vacuole होता है जो कि excretion के लिए removal of nitrogenous bases जितने भी हैं वो remove करता है. Reproduction both asexual and sexual reproduction takes place in Protista. Protista में sexual and asexual दोनों आती हैं. Locomotion either by cilia, palemecium मैंने पहले बताया, flagella, trypanosoma, ठीक है, and pseudopodia in amoeba, while most of them have locomotory organs plasmodium. और बाकियों में जो है वो plasmodium है जिसकी वजह से वो मूव करते हैं. Many protozoas can regenerate and form cyst to overcome unfavorable conditions. अब कुछ ऐसे होते हैं जिनके बॉडी का अगर एक पार्ट कोई डैमेज हो जाए तो वो रीजेनरेट हो जाता है, सिस्ट वगैरह बन जाता है. इट इज़ बिलीव दैट probably animals have evolved from protozoa because both groups are motile, ingestive, heterotrophs and do not possess cell wall. बहुत सारे लोग कहते हैं कि इनको एनिमल्स में, एनिमल किंगडम में इन्वॉल्व करना चाहिए क्योंकि ये एक तो मोटाइल हैं, एक जगह से दूसरी सफ़ा मूव कर देते हैं, इंजेस्शंस करते हैं, हेटेरोट्रॉप्स हैं और इनके अंदर जो है सेल वॉल नहीं होती. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इनको जो है एनिमल्स से रिलेट करते हैं. कॉमन ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआस. अमीबा, सबसे पहले तो अमीबा है, मैंने आपको बताया ये अमीबा है. आर मोस्ट फ्री लिविंग है, लोकोमोट एंड फीड्स विद हेल्प ऑफ सूडोपोडिया. और ये सूडोपोडिया की मदद से अपना जो फूड है वो इसका यहीं से इनगल्फ कर लेता है. जैसे ये फूड आया है तो ये फूड को यहीं से डायरेक्ट इनगल्फ कर लेता है, अंदर ले जाता है. इसके पास कोई भी ऐसे ऑर्गन्स नहीं है जहाँ से ये फूड खाता है. ठीक है, एंड पोजेस मैनी फूड वैक्यूल्स एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. इसमें फूड वैक्यूल्स तो बहुत सारे होते हैं और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी होता है जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जो कि एक्सक्रीट करता है वेस्ट मटेरियल्स को. ठीक है, इसमें एग्जाम्पल में अमीबा आ जाता है, बस आप एक अमीबा ही लिखें. ठीक है, फिर आता है जू फ्लैजिलेट्स. जू फ्लैजिलेट्स मीन्स वाइप.
वाइप करने वाले, ठीक है। लोकोमोशंस बाय फ्लैजिला, देयर बॉडीज कवर्ड विद अ प्रोटीनिशियस पेलिकल, प्रोटोनिशियस पेलिकल होते हैं, ठीक है, इनकी बॉडी के ऊपर। और ट्राइको माइफा होता है, अ कम्प्लेक्स म्यूटिलेटेड फ्लैजिला लिव इन द गट और टर्माइट्स एंड अदर, दीमक जो लग जाता है वुड को, उसमें ये वाले प्रोटोजोन्स होते हैं। एंड अदर वुड सेलुलोज ईटिंग इंसेक्ट्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ वुड, वुड को डाइजेस्ट करते हैं। इट कंटेन्स बैक्टीरियम दैट प्रोड्यूस सेलुलोज, और ये वुड में सेलुलोज प्रोड्यूस करते हैं। ट्राइपोमाइसेमा ह्यूमन फ्लैजिलेट पैरासाइट कॉज डिजीजेस नोन एज स्लीपिंग सिकनेस, ये ऐसी डिजीज़ है जिसमें स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है, बंदा सो नहीं पाता। और दूसरा है काइनो फ्लैजिलेट्स, काइनो मीन्स कॉलर यानी ससाइल स्टॉक फ्लैजिलेट फाउंड बोथ इन मेरीन एंड फ्रेश वाटर, ये मेरीन और फ्रेश वाटर दोनों में है। देयर फ्लैजिलम इज सराउंडेड बाय डेलिकेटेड कॉलर काइनोसाइट सेल्स और इन स्पॉन्ज, ठीक है। सीलिएट्स होते हैं, सीलिएट्स सीलियम्स आई लैशेस की तरह होते हैं, आर कॉमनली और पार्शली सराउंडेड बाय हेयर लाइक प्रोजेक्शंस लाइक पैरामीशियम, जो मैंने आपको बताया था कि ये पैरामीशियम में फ्लैजिला के तरह के स्ट्रक्चर्स वो जो है सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इसमें होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है जनाब आपका एपिकॉम्प्लेक्सन्स आर लार्ज ग्रुप ऑफ पैरासाइट प्रोटोजोआस दैट आर मोस्टली पैथोजेनिक, ये पैथोजेनिक्स होते हैं। मैंने आपको बताया था पैथोजेनिक्स क्या होते हैं। प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया, दे आर कॉल्ड एपिकॉम्प्लेक्सन बिकॉज ऑफ द सेल्स, दे हैव नो लोकोमोटरी ऑर्गन्स एंड दे मूव बाय फ्लेक्सिंग, ये फ्लेक्सिंग्स के जरिए मूव करते हैं। दे नीड 2 होस्ट टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, और उनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की ज़रूरत होती है। ये था आपका सारा इंट्रोडक्शन जो था मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट जो था, उसमें एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको सारा समझा दिया। आपको इसका मैंने ये जो ट्री था ये भी समझा दिया, हैबिटेट, रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन बता दिया आपको, कॉमन ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोअस बता दिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा टॉपिक होगा एल्गी द प्लांट लाइक प्रोटोजोअस, बल्कि इसको भी हम कंप्लीट कर ही लेते हैं। एल्गी आर मोस्टली एक्वेटिक फाउंड इन मेरीन एंड फ्रेश वाटर पॉन्ड्स। अब एल्गी जो हैं वो क्या है, वो इन्हें हम प्लांट लाइक प्रोटोजोआस भी प्रोटिस्टास भी कह सकते हैं। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स, एल्गी, plant like protists. Algae are mostly aquatic, found in marine or freshwater, pond water, lakes, moist soil, streams, hot spring, polar ice वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, algae जो है वो aquatic एनवायरनमेंट में रहते हैं, पानी में रहते हैं, मोस्टली ये मेरीन होते हैं, मेरीन वाटर में रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं, लेक्स में रहते हैं, ठीक है। तो ये Their plant body may be unicellular or multicellular, some are filamentous. इसकी प्लांट बॉडी जो है वो या तो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है या फिर फ्लैजिलेटिव्स है या फिलामेंटियस है, ठीक है। देयर प्लांट बॉडी में बी यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और फिलामेंटियस। द फिलामेंट्स आर आइदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अब ये जो फिलामेंट्स हैं इन पे भी डिपेंड करता है कि ये यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, वो दोनों कॉमन उसमें आ सकते हैं, ठीक है। द फिलामेंट्स आर दिस, द मल्टी सेलुलर फिलामेंट्स लैक क्रॉस वॉल, जो मल्टी सेलुलर हैं उसमें क्रॉस वॉल नहीं होती, ठीक है। दैट इज कोएनोसाइटिक, कोएनोसाइटिक, ये कोएनोसाइटिक होते हैं। और डिस्टेंट cells, many multicellular also possess leaf-like or branched body called thallus. मल्टीसेलुलर में कुछ थैलस भी होते हैं, ठीक है. द क्लोरोफिल ए कैरोचिनियर्स are polysaccharides and polysynthetic pigments. The life cycle of algae is extremely varied, may have isomorphic alterations. अब ये जो है ये इतनी कोई इसमें ऐसी बात नहीं है जो अभी आप इसमें लिखेंगे तो बस आपने इसमें यही लिख देना है कि ये थैलस होते हैं, कोएनोसाइटिक्स होते हैं और आइसोमॉर्फिक अल्टरेशंस इनमें आ जाती हैं जिसमें लाइफ साइकिल इनकी चेंज हो जाती है. All algae except red algae exhibit flagella in some stages of their life. सारे algae में जो है
फ्लैजिलाज होते हैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो रेड एल्गी में नहीं होते, जिसकी वजह से लाइफ साइकिल उसकी चलती है। हाउ डू एल्गी डिफर्स फ्रॉम प्लांट। अब द क्वेश्चन अराइजेस कि हमने कहा कि दे आर प्लांट लाइक, क्योंकि दे हैव प्लांट बॉडी विच इज़ यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और फिलामेंटियस। फिलामेंट्स में यूनिसेलुलर भी आते हैं, मल्टीसेलुलर भी आते हैं। मल्टीसेलुलर में क्रॉस वॉल होती है, कॉइनोसाइट्स होते हैं और थैलस वाले भी होते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि वाई एल्गी डज नॉट कंसिडर एज अ प्लांट, क्यों हम इसको प्लांट कंसिडर नहीं करते। देयर 6 ऑर्गन्स आर मोस्टली यूनिसेलुलर। इसके जो 6 ऑर्गन्स हैं वो मोस्टली यूनिसेलुलर हैं, ठीक है। देयर इज नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन इन लार्ज एल्गी एंड हैविंग सिंपल अनऑर्गेनाइज्ड बॉडी। इनके पास कोई एम्ब्रियो नहीं बनता फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, जो कि फॉर्मेशन होती है ऑफस्प्रिंग्स की इन एल्गी, एंड सिंपल अनऑर्गेनाइज्ड बॉडी है इनकी। मेजर ग्रुप्स ऑफ एल्गी आपके पास आ गए हैं। यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिनॉइड्स में आपका यूग्लिना आता है, आर द यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। देयर बॉडी इज कवर्ड बाय प्रोटीनिशियस पेलिकल्स, एग्जाम्पल यूग्लिना। तो यूग्लिना का डायग्राम भी आपको नीचे दिया हुआ है, पेलिकल के साथ बताया गया है। क्लोरोप्लास्ट इसमें होता है, ग्रीन कलर का होता है, इसमें न्यूक्लियस भी है और फ्लैजिलम भी है। डायनोफ्लैजिलेटर्स आर ऑल्सो यूनिसेलुलर। दूसरा एक डायग्राम आपका डायनोफ्लैजिलेटर्स का है, ये भी यूनिसेलुलर है, वेरी इन कलर फ्रॉम येलो ग्रीन टू ब्राउन। अब ये चेंज इनके कलर होते हैं, जिसमें येलो भी है, ग्रीन भी है और ब्राउन भी है। डायटम्स यूनिसेलुलर फाउंड इन फ्रेश वाटर मेरीन एनिमल्स, जो मैंने आपको बताया था क्रस्टेशियंस। न्यूमरस एल्गी फाउंड इन द ओशियन, दे आर कॉल्ड एज पेस्चर्स ऑफ सी बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड इन मेरीन फूड वेब्स, ठीक है। ये फूड के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, जो बड़े एनिमल्स हैं वो इनको एज अ फूड यूज़ करते हैं। द बॉडी शेप इज़ लाइक अ बॉक्स, इनकी बॉडी बॉक्स की तरह की होती है बिकॉज सेल वॉल पोजेसेस 2 हाफ्स, द लार्ज हाफ एक्ट्स एज अ लिड फॉर स्मॉलर हाफ। तो जो लार्ज हाफ है वो स्मॉलर हाफ के लिए एक लिड या एक कवर या एक ढक्कन की तरह काम करता है। उसके अलावा ब्राउन एल्गीज आते हैं, मल्टी सेलुलर प्लांट हैं लाइक एल्गी, लिव इन कोल्ड मेरीन वाटर, ठंडे पानी में रहते हैं। दे आर लार्जेस्ट ऑफ ऑल एल्गीज, ये एल्गीज में सबसे बड़े होते हैं। रेंज फ्रॉम वाइट सिंपल फिलामेंट्स टू जाइंट, छोटे से बड़े तक भी जाते हैं। कैल्प्स, जो कि उसने बताया था आपको कितने डायमीटर्स लंबे भी होते हैं। रेड एल्गीज होते हैं मोस्टली मल्टी सेलुलर, सम यूनिसेलुलर, प्रेफर वार्म सी वाटर, ये वार्म सी वाटर में होते हैं। इन साइज दे मेड अप ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर तक जाते हैं। अटैच टू द रॉक्स के साथ अटैच होते हैं, ग्रीन कलर में होते हैं, सबमर्ज हो जाते हैं और रॉड लाइक शेप के भी होते हैं। और उसके बाद ग्रीन एल्गी आपके आ जाते हैं, जिसमें आपके पास आ जाता है क्लैमिडोमोनास, ठीक है। में भी यूनिसेलुलर भी हो सकता है, जिसमें क्लैमिडोमोनास है। कॉलोनियल भी हो सकता है, जो कि वॉल्वेक्स है। और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, जैसे स्पायरोगेरा और अल्वा दोनों हैं, ठीक है। मोस्टली मेरीन होते हैं, सम फ्रेश वाटर भी होते हैं और कुछ तो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। मोस्टली ग्रीन, सम में भी ऑरेंज, रेड और रस्ट और कलर, ये इनमें सारे कलर्स भी आते हैं, ठीक है। ये टॉपिक आपका यहाँ तक हुआ। अच्छा, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट जो है अगला, इसको हम देख लेते हैं। खैर, आपने ये देख लिया, मेजर ग्रुप्स इसके देख लिए, यूग्लिना देख लिया, डायनोफ्लैजिलेटर्स देख लिए, डायटम्स देख लिए, ब्राउन एल्गीज देख लिए, रेड एल्गीज देख लिए और ग्रीन एल्गीज देख लिए। और इसके सारे आपको मैंने कॉमन ग्रुप्स भी बता दिए कि कौन से ग्रुप्स में हैं, डिफरेंट फॉर्म्स भी बता दी, लोकोमोशन बता दिया आपको, रिप्रोडक्शन सब आपको बता दिया। तो आज इसी टॉपिक के साथ हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू।